हमारे पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं की विरासत को लेकर के, और हम उन पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं। हमारे पुरुषार्थ से हम एक विकसित भारत का निर्माण कैसे करना है, यही सपना हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का भी है। विरासत भी, विकास भी। विरासत पूर्वजों की है और विरासत के आधार पर विकास हमें खुद करना है और घड़ना और एक विकसित भारत बनाना है। फिर कोई भी दुनिया का कितना ही शक्तिशाली देश हो, चाहे वो ट्रंप साहब हो, चाहे पुतिन हो, या शी जिनपिंग हो, या और कोई दुनिया का राष्ट्राध्यक्ष हो, भारत के बारे में कोई ओछी टिप्पणी फिर कोई न करने का साहस ही न कर पाएगा। इसके लिए हमें क्या करना है? जैसे एक बात तो इस ऑपरेशन सिंदूर से साफ हुई कि सारे देशवासियों का हमारी सेनाओं पर बहुत गौरव है, बड़ा विश्वास है। तो मैं सबसे पहला उदाहरण सेना का ही एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ। जैसे हमारी जल सेना, थल सेना, वायु सेना में कितना ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन है, कितना ज़बरदस्त डिसिप्लिन है, और वो जो टारगेट तय करते हैं उस टारगेट को भेद करके, लक्ष्य को सिद्ध करके ही विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ और पराक्रम से, शौर्य वीरता से अपने लक्ष्य की वो पूर्ति कर ही लेते हैं। ऐसे जैसे हमारी सेना में डिसिप्लिन है, ऐसे पूरे देश के नागरिकों में डिसिप्लिन हो। जैसे वो 8 से 18 घंटा और आवश्यकता पड़ने पर वो 24-24 घंटा भी पुरुषार्थ और पराक्रम के साथ अपने ध्येय की, संकल्प की पूर्ति करते हैं, उससे पीछे नहीं हटते हैं। जैसे हेल्थ और फिटनेस के लिए हमारी सारी सेनाओं के अंदर एक अवेयरनेस है, जो फिजिकली फिट नहीं होता फिर उसे सेना में सेवा देने की जो अर्हता है, पात्रता है, वो खो देता है। तो ऐसे ही हेल्थ और फिटनेस के प्रति सारे देश में जागरूकता हो, कोई बीमार ना हो। मैं ऐसा देश देखना चाहता हूँ जहाँ पर कुछ बच्चे, कुछ बुजुर्ग, कुछ ऐसे लोग सच में जिनको कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ, कुछ ऐसा वातावरण है, कुछ ऐसा परिवेश है कि उनको कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है, उसको छोड़ करके किसी भी देशवासी को बीमार ना होना पड़े, हॉस्पिटलाइज ना होना पड़े, रोज दवाओं पर निर्भरता, हम स्वावलंबी बने। हेल्थ में भी, शिक्षा में भी, चिकित्सा में भी, अपनी सैन्य सुरक्षा में भी हम स्वावलंबी बने। शिक्षा व्यवस्था में, चिकित्सा व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में, अपनी जीवन व्यवस्था में हम स्वावलंबी बने। कृषि में, उद्योग में हम स्वावलंबी बने, विज्ञान तकनीकी में, टेक्नोलॉजी में। आज मैं यहाँ संत कुटीर से, जैसे हमारे पूर्वज उपत्यकाओं में अथवा अरण्यों में वास करते थे, झोपड़ियों में रहते थे, और यहाँ की प्रजा जो है वो महलों में रहने वाली समृद्ध हुआ करती थी। उसी संकल्प के साथ हम यहाँ झोपड़ियों में रहते हैं। ये संत कुटीर का प्रांगण है जहाँ से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और ये संदेश इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि इस समय देश जिस दौर से गुजर रहा है, वहाँ पर हमें सोचने के लिए विवश होना पड़ता है कि आखिर जो भारत इतना महान था, 18वीं शताब्दी तक जिस भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की कुल अर्थव्यवस्था के लगभग 25-30% थी, विश्व के कुल निर्यात में उसकी भागीदारी 25-30% थी। माने उस समय तो पूरी दुनिया में दरिद्रता थी, और यूरोप से लेकर के, मिडिल ईस्ट से लेकर के सारी दुनिया भारत से समृद्धि की अपेक्षा करती थी। भारत की ओर ही पूरी दुनिया दौड़ रही थी। तो रुपए, डॉलर, पाउंड कुछ भी नहीं थे, उनकी कोई कीमत ही नहीं थी। आज रुपए के बराबर डॉलर, पाउंड, और आप यूरो को देखेंगे वो ऐसे सिर चढ़ के बोल रहे हैं। हमारी आर्थिक हालात क्या हो गई है, कहाँ पहुँच गए हम लोग। भारत लगभग जब आज़ाद हुआ था उस समय तक भी लगभग हम 40-45 और 1947 तक की भी बात करें तो रुपए, डॉलर, पाउंड करीब बराबर थे। ऐसे लगभग एक सिचुएशन थी। आज ये व्यवस्था कैसी हो गई? आज आप चैट जीपीटी से लेकर के, ग्रोक से लेकर के, किसी भी आर्टिफिशियल एआई के टूल से आप पूछ लीजिए कि भाई 18वीं शताब्दी में भारत की अर्थव्यवस्था कितनी थी, भारत को कितना विदेशियों ने लूटा, तो सभी एक मत से स्वीकार करते हैं कि लगभग $100 ट्रिलियन से ज्यादा की आर्थिक लूट यहां पर हुई है।
100 ट्रिलियन की लूट हुई है, तो लूट को पूरा तो लूट के लेके नहीं जाता ना, कितना लूट के लेके जाएगा? 25-30% कोई लूट लेगा तो भी भारत की अर्थव्यवस्था 400-500 ट्रिलियन डॉलर की होगी। अब उसको आप करोड़ों में गिन नहीं सकते। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था आज जो है, यदि उसको काउंट करें तो 100 ट्रिलियन प्लस की है। उतना तो विदेशी लूट करके लेके चले गए इस धरती से, और ये लूट जो है लगभग 150 सालों की है। ऑक्सफैम ने भी ये माना, जो कि ब्रिटेन की एक एजेंसी है, कि भारत में जो आर्थिक लूट हुई है वो लगभग 18वीं और 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी के जो है पूर्वार्ध में लगभग 130 सालों में, ये तो ब्रिटेन के लगभग 10 व्यक्तियों ने या कंपनियों ने जो लूटा, उसी को 64.82 ट्रिलियन डॉलर मानते हैं। बाकी सब मिलाकर के विदेशी आक्रांताओं की लूट इतनी थी। तो इतनी बड़ी पूर्वजों की विरासत, पूर्वजों की दी हुई शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, पूर्वजों की दी हुई संस्कार, पूर्वजों की दी हुई संस्कृति, पूर्वजों की दी हुई जीवन व्यवस्था जो है, इसको आप जो है देखेंगे तो आपको खुद फक्र होगा, गौरव होगा कि हमारे पूर्वज जो है उन्होंने क्या नहीं दिया हमें। और आज इतने महान पूर्वजों के वंशधर होने के बावजूद आज लगभग 150 करोड़ की आबादी, 140 कोई 45 50 जो भी बोले, लगभग 150 करोड़ की आबादी होने के बावजूद हम कहाँ खड़े। तो मैं आज आपसे बस एक ही बात करना चाहता हूँ कि मात्र ये ऑपरेशन सिंदूर हो गया, हमने एक बहुत बड़ा अभियान पूरा कर लिया, जिन्होंने हमारी निर्दोष माँ बहन बेटियों के सिंदूर छीने थे, उनका हमने बदला ले लिया। आतंकवादियों के घर में घुस कर के उनको जाकर के हमने जो है खदेड़ दिया, उनको उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। मात्र इतने से बात नहीं बनेगी। आगे क्या? युद्ध तो रोज नहीं हो सकते, सृजन तो युद्ध से नहीं होगा। ये बात सच है कि भारत का पराक्रम पूरी दुनिया ने देखा, और भारत की सैन्य शक्ति क्या है ये पूरी दुनिया जानती है। और भारत की मात्र सैन्य शक्ति नहीं, भारत की सैन्य व्यवस्था के साथ भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की शिक्षा चिकित्सा, भारत की कृषि व्यवस्था, भारत की जीवन व्यवस्था, संस्कार व्यवस्था, भारत के पास में उसके अपने पूर्वजों की जो विरासत, उसके पास में विकास की कितनी संभावनाएं हैं और कैसे एक विकसित भारत बन सकता है, ये सारी दुनिया जानती है, किसी से छिपा नहीं है। लेकिन इसके लिए एक सेना जैसे डिसिप्लिन के साथ हर व्यक्ति को, जो जहाँ पर है, विधायिका में है, कार्यपालिका में है, न्यायपालिका में है, मीडिया में है, कोई एग्रीकल्चर में है, कोई इंडस्ट्री में है, कोई हेल्थ एजुकेशन में है, कोई हमारी तरह से सभी क्षेत्रों से, सभी दिशाओं से भारत को समुन्नत बनाने के लिए, भारत माता की सेवा करते हुए, निर्माण करते हुए, राष्ट्र निर्माण करते हुए, चित्र निर्माण करते हुए, जो है समाज निर्माण करते हुए एक नए युग के निर्माण की दिशा में काम कर रहे हैं। तो हम अनेक दिशाओं में काम करेंगे, लेकिन जो व्यक्ति जहाँ है उसको अपने कर्तव्य का पालन करना है। यदि हमने अपने कर्तव्य का पालन पूरा किया तो जो सपना देखा था हमारे पूर्व ऋषि शिक्षाओं ने, जो सपना देखा था हमारे पूर्व वीर वीरांगनाओं ने, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के मैं नाम लूँगा तो बहुत बड़ी श्रृंखला हो जाएगी। हम जो है 1857 की संग्राम की बात करें तो हमारे पुरखों ने ही 5 लाख से ज़्यादा वीर वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की आहुति देकर के इस भारत माता को, ये तो आधुनिक आज़ादी की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे तो भारत कभी पूर्ण रूप से पराधीन राष्ट्र नहीं रहा, लेकिन बीच में हमने इतनी स्ट्रैटेजिक भूलें की, कुछ ऐतिहासिक भूलें हुए, सामाजिक तौर पर भी, आर्थिक तौर पर भी, राजनीतिक तौर पर भी, धार्मिक तौर पर भी हमने कुछ भूलें की हैं। उन भूलों की पुनरावृत्ति ना हो, ये तो हमें देखना पड़ेगा, ये तो हमें सोचना पड़ेगा। और यदि इस सोच को हम ठीक कर लें कि भाई ये जो अविवेकपूर्ण उदारताएं हैं और कुछ मूर्खताएं हैं जो हो गई या कर दी हमारे किसी व्यक्ति ने, किसी वर्ग ने, किसी समूह विशेष ने, उन मूर्खताओं को दोहराना नहीं है, बल्कि हमें
सबक लेकर के, सीख लेकर के सभी दिशाओं से, जिसके लिए मैं बार बार कहता हूँ, ये शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक गुलामी, वैचारिक गुलामी, सांस्कृतिक गुलामी, रोग भोग नशा वासना की गुलामी, अलग अलग प्रकार की अनुत्पादकता, अलग अलग प्रकार का प्रमाद, इनसे भारत माता को मुक्त बनाने के लिए आखिर हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, किस दिशा में हमें जाना चाहिए। सभी दिशाओं से पूर्ण ईमानदारी के साथ, बस अब मैं समापन की ओर आगे बढ़ रहा हूँ, पूर्ण ईमानदारी के साथ, पूर्ण विवेक के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण पुरुषार्थ के साथ अपने सेनाओं में, देश के नेतृत्व में, आज देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ जी से लेकर के सारे भारत की राजनीतिक व्यवस्था इतनी मजबूत है, इतनी दृष्टिवंत है, इतने दूरदर्शी, इतने पारदर्शी चरित्र के व्यक्तित्व हमें प्राप्त हैं। ऐसे देवतुल्य नेतृत्व के होते हुए इस देवभूमि, पुण्य भूमि, भारत भूमि में हमने जन्म लिया है, और अभी भी हम इसके लिए कुछ बड़ा योगदान न कर पाए तो फिर आने वाली पीढ़ियां हमको कोसेंगी कि हमारे पुरखों ने ये सब करना था जो वो क्यों नहीं किया। अरे छोटा सा इजराइल देश देखो, छोटा सा जापान देखो, छोटे छोटे देश कुछ यूरोप के देखो कितने प्रगति कर गए। छोटे से ब्रिटेन ने अपने पुरुषार्थ से, ठीक है, उसने जो चालाकियाँ की, धूर्तताएं की, उसने जुल्म जातियाँ की, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, फिर भी लगभग दुनिया के 150 देशों में उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। और ठीक है, आज अपने में ही सिमट गए, वो अलग बात है। तो हम गौ माता के उपासक, मातृभूमि के उपासक, मैं सुबह उठ कर के रोज़ यहीं आता हूँ और जो है गौ माता को रोटी देता हूँ। आज तो इनको डबल मिल रही है। मैं सुबह उठ कर के यहाँ 3 बजे उठ कर के सबसे पहले गौ माता की सेवा करता हूँ और फिर आगे की अपनी दिनचर्या प्रारंभ करता हूँ। अब ये माता तो हमारी अकेले खाने के चक्कर में है। लो मैया तुम भी खा लो, गुड़ खा लो, गुड़ खाना है तो उसको भी दे देते हैं। तो सुबह गौ माता की सेवा के साथ मैं अपना अनुष्ठान प्रारंभ करता हूँ और यहाँ से प्रारंभ करके और फिर योग करता हूँ, योग कराता हूँ और 1 घंटा अपनी उपासना करके सुबह सुबह योग और दिन भर में कर्म योग करता हुआ एक ही सबको कहना चाहता हूँ, 18 घंटा मेहनत करने की आदत डाल लीजिए। कब तक हम ट्रंप को कोसते रहेंगे, कब तक हम पुतिन को कोसते रहेंगे, कब तक हम जो है शी जिनपिंग को, चाइना को कोसते रहेंगे, कब तक दूसरों को दोष देते रहेंगे। हमें अपने पुरुषार्थ के बल पर, अपने पराक्रम के बल पर एक नया भारत गढ़ना है और उसके लिए अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेकर के, अपने अपने हिस्से का पुरुषार्थ करते हुए हमें एक नया भारत बनाना है। एक जो अंग्रेजी में न्यू इंडिया, ये नया भारत है। हम विकसित भारत, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी सपना है। सब लोग जिम्मेदार, एक दूसरे की छीटाकसी, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे की लैग पुलिंग, ईर्ष्या द्वेष, ये हमारा स्वभाव नहीं है। बस अंत में 3 बातें कहता हुआ, ये तो मैंने एक बृहत भारत का, विकसित भारत का और एक अखंड भारत का जो सपना है उसको का एक थोड़ा सा एक बड़े परिप्रेक्ष्य में एक मैंने थोड़ा सा आपसे संवाद किया। आखिर भारत का मूल स्वभाव क्या, भारत की मूल प्रकृति क्या है। भारत को जोड़ने वाली आज अलग अलग वर्ग, जाति, समुदाय में, पंथों में, मजहबों में भारत दिख रहा है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे तत्व हैं, हमारे पूर्वज, हमारे पूर्वजों की प्रकृति, संस्कृति, हमारा डीएनए, हमारा विचार, हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति, वो हमें जोड़ती है, वो एकता के सूत्र में हमें पिरोती है। कहाँ तो अखंड भारत हमारा, और आज जहाँ हम खड़े हैं इसको भी तो बहुत आगे तक लेकर के जाना है। और इसके लिए
एक तो सब सुबह सुबह उठ करके योग करें, दिन भर कर्म योग करें, दैवी संपद में जिए, श्रीमद् भगवद गीता की 3 बातें कह करके। अवयम सत्व संसद ज्ञान योग व्यवस्थित ही दानम दमश्च यज्ञस्य स्वाध्याय स्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति रपैशुनम दया भूतेषु अलोलुप्तम मार्दवम ह्रीर चापलम तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहनात् इमानिता भवंती संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। तो ये जो दैवी संपद है भारत की, नवधा भक्ति है, रामचरितमानस की जो विजय चौपाइयों के अनुरूप अपने सौरज धीरज तीर चाका सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका, माने ऐसे दैवी संपदाओं को पूरी अपने आध्यात्मिक विरासत को अपना स्वभाव बना करके जीवन में संगठित रूप से संगच्छध्वम संवदध्वम आगे बढ़ें। एक दूसरे की निंदा, एक दूसरे से द्वेष, इसका परित्याग करके वो परिवारों में भी राग द्वेष ना हो, परिवारों में भी एक दूसरे के प्रति किसी भी प्रकार से वैर वैमनस्य ना हो, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक धार्मिक रूप से भी वैर वैमनस्य ना हो, इनका निषेध किया हमारे शास्त्रों में। और हमारे पूर्वज वैर भाव तो किसी से भी नहीं करते थे। वेद में तो उद्घोष है, मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षामहे। ये हमारी दृष्टि रही है सदा। और हम तो भगवान को भी मित्र ही कहा, सन्नो मित्र शम वरुण सन्नो भवत्तर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णु रुरुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु तुम्हें प्रत्यक्षम ब्रह्मासि कह करके। तो ऐसे जो अपनी मूल प्रकृति है उसको आधार बना करके हम अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाते हुए इस भारत का वर्चस्व फिर से पूरी दुनिया में कायम करें। पूरी दुनिया भारत से सीखने के लिए तैयार है। पूरी दुनिया भारत को गुरु देश मानती थी। आज भी हमें किसी को डोमिनेट करने का इरादा नहीं है। आज भी कुछ दुनिया के ऐसे देश हैं जो दूसरों को डोमिनेट करना चाहते हैं, अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं, दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं। एक आर्थिक आधिपत्य, राजनीतिक आधिपत्य, वैचारिक आधिपत्य, मजहबी आधिपत्य, वर्चस्व जो पूरी दुनिया में स्थापित करना चाहते हैं, उस तरह की अविवेकपूर्ण सोच के हम शिकार नहीं। लेकिन मैं ये तो ज़रूर कहूँगा कि हम अपने सामर्थ्य को पहचानें और भारत को अपने संपूर्ण सामर्थ्य के साथ कैसे हमें विकसित करना है इसके बारे में ज़रूर सोचें। और मात्र सोचें नहीं, अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी, अपने अपने हिस्से का जो कर्तव्य है, अपनी जो जवाबदेही है उसका निर्वहन करते हुए मैं कहता हूँ योग करो और योग करते हुए योगदान दो एक श्रेष्ठ भारत के निर्माण में। तो ये हमारी गौ माता भी उसी की हमें भरती हुई फिर से हमारे पास आ गई है। तो ऐसे गौ माता, भारत माता की सेवा का व्रत लेकर के हम जीवन में आगे बढ़ें। और एक बात अंत में और कहना चाहता हूँ, मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि आप लोगों की थोड़ी सजगता कुछ तो शिफ्ट हुआ। चलो ऑपरेशन सिंदूर के कारण से कोई टीवी चैनल ज़्यादा देखने लगा, कुछ और दूसरे इधर उधर सोशल मीडिया में ज़्यादा इंगेजमेंट हो गया। वैसे इसमें भी ज़्यादा इंगेजमेंट मत रखो। मैं तो कहता हूँ सुबह सुबह हमारे साथ योग कीजिए, उससे तो आपको इंस्पिरेशन मोटिवेशन मिलता है। थोड़ा सा समय लगाओ। बहुत से लोग अनप्रोडक्टिव रूप से अपने समय शक्ति ऊर्जा को इधर उधर लगा रहे हैं। कुछ टीवी चैनलों से चिपके हुए हैं, कुछ सोशल मीडिया में चिपके हुए हैं, कोई यूट्यूब में घुसे हुए, कोई फेसबुक में, कोई इंस्टा में, और कुछ प्रिंट मीडिया में, इधर उधर पता नहीं कहाँ। और फिर आपस में कुछ बैठे ऐसे ही फालतू में ताश खेल रहे हैं, बातें छोंक रहे हैं। इन सब से बात नहीं बनेगी। एक क्षण का भी प्रमाद, मैं कहता हूँ एक क्षण का अविवेक, एक क्षण की अश्रद्धा, एक क्षण की अकर्मण्यता, एक कण भी गलत आहार का, एक क्षण भी गलत विचार, एक क्षण का भी गलत विचार, एक कण भी गलत आहार, एक क्षण का भी प्रमाद आपके जीवन को नष्ट कर सकता है। इन सब चीज़ों से तो बचने की ज़रूरत है। लेकिन आप सबसे मेरा आह्वान है, आप फेसबुक लाइव जो मैं 9 बजे रोज़ करता हूँ, और मेरी कोशिश रहती है कि मैं लाखों करोड़ों लोगों तक एक छोटे से छोटे कालखंड में कुछ ना कुछ ऐसा संदेश जिससे कि हम सब मिल करके संगच्छध्वम संवदध्वम, जैसे ऋग्वेद में कहा, हम सब मिल करके एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कैसे काम करें, ये रोज़ मैं आपको प्रेरणा देता हूँ। तो आज की भी प्रेरणा ये है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फेसबुक पर कम से कम ये 5-10 मिनट का मेरा कार्यक्रम होता है। कभी कभी तो मैं 2 ही मिनट बात करता हूँ, बहुत ज़रूरी बात होती है। तो आज बड़ा विषय था इसलिए थोड़ी लंबी बात करनी पड़ी। तो फेसबुक लाइव पर भी जुड़िए, औरों को भी जोड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, इस संकल्प के साथ कि अच्छा विचार का जितना प्रचार होगा उतना ही उसका विस्तार होगा। बहुत लोग इस काम में लगे हुए हैं कि भारत और
भारत के सामर्थ्य को कैसे झुठलाया जाए। भारत विरोधी, योग आयुर्वेद विरोधी, सनातन विरोधी शक्तियां पूरी संगठित होकर के एक गैंग की तरह काम करती। मतलब ये इसी को मैं पिछले 2 दिनों से कह रहा था, ये देवासुर संग्राम है, धर्म युद्ध है। और इसमें कुछ लोगों ने हमें भी टारगेट किया हुआ, सोशल मीडिया पर भी, और हम तो बहुत तरह की चीज़ों को लेकर के रोज़ टारगेट होते रहते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपने पूर्ण ईमानदारी से, पूर्ण पुरुषार्थ से, पूर्ण योगनिष्ठा, पूर्ण गौ माता, वेद माता और अपनी भारत माता में निष्ठा, अपने स्वधर्म में पूर्ण निष्ठा और दूसरों के प्रति एक विवेकपूर्ण उदारता, इसको हमारे पूज्य पेजावर स्वामी जी कहते थे। स्वधर्म में पूर्ण निष्ठा और परधर्म में, दूसरों के जो मत पंथ संप्रदाय मजहब है उनमें विवेकपूर्ण उदारता, ये भी हमारी अपनी संस्कृति सिखाती। इसके साथ आगे बढ़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, चले वेती हमारी यात्रा है। लेकिन आप इस यात्रा में हमारे साथ जुड़िए, औरों को जोड़िए, और हम सब मिल करके जब एकात्म होकर के आगे बढ़ेंगे तो जो सपना हमारे पूर्व ऋषिशिकाओं ने देखा था, मैंने कहा पूर्वजों की विरासत, और हम उन पूर्वजों के, उन ऋषिशिकाओं के वंशधर हैं, अपने पुरुषार्थ से एक विकसित भारत का निर्माण अवश्य कर पाएंगे, जिसका सपना हमारे देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी भी देखते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम।